नगर पालिका गोंडा के रानी बाजार आइए चलते हैं वार्डनामा लेकर, देखते हैं कितने हैं सच्चे वादे, कितने हैं सच्चे दावे, क्या है जनता की राय, जनता ने कैसे खोली पोल, क्या क्या है समस्याएं, कब दूर होंगी समस्या, आखिर रानी बाजार आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण क्यों है पिछड़ा। नगर पालिका चुनाव जिस तरीके से चरम पर पहुंचती जा रही है और जगह जगह कन्वेंसिंग की अगर बात करें तो तमाम प्रत्याशी जो अपने वोट को पक्का करने के लिए तमाम वोटर्स को तरह तरह के लुभावने वायदे कर रहे हैं, तमाम प्रकार के दावे जो पहले से काम कर चुके हैं वही कर रहे हैं। उन सभी वायदों में और दावों में इतनी सच्चाई है और वास्तव में अगर देखा जाए तो वायदों की जरूरत क्या है, क्या जो नीड्स हैं, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं लोगों की, वो क्या है, उसके लिए हम यहाँ पर आज रानी बाजार में वार्डनामा लेकर आए हैं। रानी बाजार का ये बहुत प्राचीन बाजार है और माना जाता है कि अगर गोंडा के हृदय की बात करें, अगर फाइनेंशियल मजबूती की बात करें तो शायद रानी बाजार को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रानी बाजार कहीं ना कहीं अगर आर्थिक रूप से देखें तो गोंडा नगर की रीढ़ की हड्डी के रूप में है। यहाँ पर हमारे साथ एक मशहूर व्यवसायी है। जी, मेरा नाम विजय सोनी है। कह रहा हूँ बीजेपी के खिलाफ मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे अंदर इतनी पीड़ा है, मैं इतना दुखी हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा टिकट काट दिया गया, मैं इतना दुखी हूँ, ये आप जानिए। कितने साल से आप पार्टी में? मैं पार्टी में पिछले 7 साल से हूँ। काम करते हैं, व्यवसायी है, मेडिकल स्टोर है। अच्छा, क्या लगता है नगर पालिका का चुनाव फिर आ गया है और रानी बाजार में आपकी दुकान है, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या लगता है कि क्या जरूरतें हैं यहाँ पर? आवश्यकता खैर बहुत कुछ है, जैसे कोई 2-3 आवश्यकता बताइए। जैसे अभी तो फिलहाल आवश्यकता ये है कि अच्छा, आवश्यकता ये है कि जैसे जो बहराइच वाला लाइन जो है ये इस वक्त बंद हो गया है, ठीक है, पुल की वजह से। तो अब चूंकि आवागमन बहुत हो गया है, रोड हर समय ब्लॉक ही रहती है, जाम की समस्या है। जाम की समस्या बहुत ज्यादा बनी इसमें है। पालिका का क्या रोल है? अब पालिका का और नाली वाली भी साफ रहता है, ऐसा नहीं है कि नाली वाली साफ नहीं रहता है। और नहीं, मैंने आपसे समस्या पूछी है। तो समस्या आप एक देखिए, आप प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, जिम्मेदारी क्या चाहिए आपको जो सुरक्षात्मक दृष्टि से? समस्या तो बहुत कुछ है, लेकिन समस्या का निदान आप निदान छोड़िए, समस्या बता दीजिए। अब न समस्या है कि वार्ड में जो है बहुत से नाम कट गए हैं। अब वो कैसे कटे कैसे नहीं कटे ये हम लोगों को जानकारी नहीं, लेकिन बहुत लोगों का नाम यहाँ से काट दिया, जबकि पिछले जो है चुनाव में उन लोगों ने वोट दिया था। मतलब वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया गया है? वोटर लिस्ट से नाम ही काट दिया गया। नहीं तो कैसे, किसने साजिश की है? अब ये तो हमें पता नहीं है साजिश किसकी है। अब हम कैसे बता दें कि साजिश किसकी है? नाम कटा ये जाना गया है भाई। पिछले आपका नाम है कि नहीं? मेरा नाम तो है, लेकिन ऐसे कहो कई ऐसे जो है घर के लोग हैं जिनका नाम काट दिया गया है। अब कट गया या काट दिया गया ये पता नहीं। अगर पता होता तो आज, तो इसकी शिकायत आपने प्रशासन में की? जब आज पता चला है तो हमको मालूम नहीं है कि कैसे कहाँ पर जाया जाए। जिसका नाम कटा हुआ वो मेरे पास आया, बताया है, तो हमको जब मालूम नहीं कहाँ पर जाए अपना वोट डालने के लिए, वो कहाँ जाए, अपना नाम कहाँ चढ़वाए, ये दूसरी क्या समस्या है मोहल्ले की, बाजार की? बाजार की समस्या अच्छी है, उसमें क्या है भाई, नाली है, सब साफ रहता है, ऐसा कोई समस्या अभी तक तो आया नहीं। लाइट की क्या पोजीशन है? लाइट भी अच्छी चल रही है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जलती हैं? हाँ बिल्कुल जलती है। पिछले 5 साल में उन्होंने एक भी काम बता दें कि रानी बाजार में उन्होंने एक भी काम किया हो? कोई काम नहीं। अभी जल्द ही जल भराव की समस्या बारिश हुई थी, गांठ गांठ भर पानी लोगों के घर में था, जबकि रानी बाजार सीवर पाइप मांग रहा है और कोई काम नहीं हुआ पिछले 5 साल में। जैसे सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की, मैं पहले वो खत्म करूंगा, और उसके बाद समस्या आती है वाटर सप्लाई की, जो पिछले कई सालों से पाइप पड़ी हुई है, वो उसको बदला नहीं गया। तमाम लोगों के घर में वाटर सप्लाई पानी जाता ही नहीं है और वो कह कह के थक गए, कोई सुनवाई नहीं है। अभी जल्दी ही जयनारायण चौराहे पे रानी बाजार शौकत डॉक्टर के बगल में एक बड़ा सा गड्ढा था, उसमें 2-3 लेडीजें गिर गई, उनका हाथ भी टूट गया। मैंने एक ट्राली मिट्टी मंगवा के और उसमें गिरवाया है। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। किस बार, क्या आप प्रत्याशी? हाँ, किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। अभी आपके सामने उन्होंने बताया कि यहाँ पर नाली चौक रहती है, पिंक टॉयलेट नहीं है, हाँ। तमाम परेशानियां हैं, तमाम समस्याएं बताई। आपको अगर मौका मिलेगा तो आप कितना निदान कर पाएंगे? अगर हमको मौका मिला और इस जनता का समर्थन रहा तो सबसे पहला काम मेरा विकास में होगा। नहीं, विकास में क्या करेंगे आप? विकास में हम सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ टॉयलेट नहीं है व्यापारियों के लिए, वो बनवाने का काम करेंगे, और सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आती है वो हम आम जनता तक पहुँचाएंगे।
जल निकासी की मुख्य समस्या बताई जल जा रही है। निकासी की समस्या तो पूरे शहर में है। नहीं, आप चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं। आप वार्ड मेंबरी कर, आप अपनी वार्ड की बात कीजिए ना, आप वार्ड की बात वार्ड की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जल समस्या थोड़ा बहुत है, पूरा नहीं। और बारिश में, जहाँ तक कि बारिश की बात आप कर रहे थे, तो बारिश में अभी दुर्गा पूजा के दौरान इतनी तेज बारिश आई कि जहाँ जल भराव नहीं हो रहे थे वहां भी जल भराव होने लगे। तो ये ऊपर से है। नहीं, क्या निकासी की समस्या नहीं है? निकासी की समस्या है, क्यों नहीं है? तो किसकी जिम्मेदारी है उसको साफ करना? हम सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ का जो तो मेंबर आपको मौका मिलेगा तो आप क्या कराएंगे? को मौका मिलेगा बिल्कुल कराएंगे। आप तो कह रहे हैं कि पूरे शहर की समस्या है। नहीं, समस्या तो है, लेकिन हमारे वार्ड में इतनी समस्या नहीं है। क्यों भैया, पूरे शहर की समस्या बता रहे हैं, जल निकासी की समस्या है या? ये वार्ड नंबर 14 में 2 ही चीज की कमी है बस। क्या बताइए? एक शौचालय का और सड़क का। शौचालय और सड़क, इसकी उम्मीद है आपको? हालत रानी बाजार की पिछले 5 साल में बहुत बुरी है। नालियां सब चौक पड़ी है, गड्ढे पड़े हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। केवल दलाली और मक्कारी का काम है और दलालों का बसेरा है। कौन कर रहा है दलाली? अब ये पूरा रानी बाजार जान रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, मैं बीजेपी से टिकट मांग रहा था। मैं बीजेपी में नगर मंत्री के पद पे था पिछड़े वर्ग से, और चूंकि मेरी सीट पिछड़ी हुई तो मैं पार्टी से टिकट मांगा, लेकिन कुछ लोगों के कारण मुझको टिकट नहीं दिया गया। जी हाँ, मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ। रानी बाजार की जनता बहुत त्रस्त है। नहीं, भाजपा ने टिकट दिया, ऐसे आदमी को दिया है टिकट जो अब क्या बताएं। अब पीड़ा यही है कि जो योग्य नहीं है उसको टिकट दे दिया गया, जिसको खुद ABCD नहीं मालूम हो, जिसको ये ना मालूम हो कि वोटर ID पहचान पत्र कैसे बनवाया जाता है। मुझको मौका मिलेगा, मैं तो रानी बाजार को, मैं पूरी जनता के साथ मैं सेवा करूंगा और रानी बाजार को स्वच्छ बनाऊंगा। कोई काम नहीं हुआ है, केवल कागज में है, दावे हैं, केवल कागज में ही केवल काम होता है। जमीनी स्तर पे 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। कोई काम बताइए आप ऐसा जो नहीं हुआ। जैसे सड़क की समस्या है, सड़क जो हुआ वो सपा गवर्नमेंट में बना था, भाजपा गवर्नमेंट में कोई सड़क नहीं बना। अभी तक तो आप भाजपा के नगर मंत्री बता रहे हैं। बिल्कुल है, मैं तो भाजपा में नगर मंत्री हूँ। भाजपा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं लोगों के खिलाफ हूँ। पार्टी कोई खराब नहीं है, लोग खराब हैं जो पार्टी को खराब कर रहे हैं। अब जब मिलेगा मैं रानी बाजार को स्वर्ग बना दूंगा। भैया ये सड़क की भी बात कर रहे हैं। हाँ, सड़क आप देख ही रहे हैं कि कितना बढ़िया बना हुआ है। तो आप ही का तो शासन है। हाँ, हमारा शासन, आपकी सरकार है, सब तो आप ही के हैं। बिल्कुल। फिर क्यों नहीं बनवा पाए? बना तो है सड़क, आप देखिए, कैमरा घुमाइए। तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। आजीवन हो गया? नहीं, आजीवन नहीं हो गया। जब जरूरत पड़ेगी फिर बनवाया जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो आप बिल्कुल बनवाएंगे। अच्छा, यहाँ व्यापारियों की शिकायत स्ट्रीट लाइट्स को लेकर है कि अंधेरा हो जाता है कई इलाकों में, क्या लगता है आपको? अंधेरा तो नहीं हो रहा है, आप देखिए सारे पोल पे स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं और वो जलते हैं। कहीं कोई लाइट की समस्या नहीं, एक हाथ कहीं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर अभी एक शख्स बता रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको कहीं आवास नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। ऐसा क्या हो रहा है बताइए? आपकी गवर्नमेंट है, सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है। जहाँ तक हमारे संज्ञान में पूर्व सभासद विशाल अग्रवाल, उन्होंने कम से कम मेरे नॉलेज में 20 से 25 लोगों को आवास दिलाया है। आनंद गुप्ता। राशन तो मिल रहा है, मतलब और क्या चाहिए? प्रधानमंत्री आवास के लिए हमने अप्लाई किया था, वो हमारा नहीं आया। क्यों नहीं आया? फॉर्म डाला था हमने, कब? आज काफी दिन हो गया, नहीं आया? नहीं आया। जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। आपके मोहल्ले में किसी को मिला है? हमारे रानी बाजार में तो लगभग किसी को नहीं मिला है। किसी को नहीं मिला? हाँ, अब भैया इसके लिए जानकारी हमको है नहीं। आपने नहीं बताया आप लोगों को योजना के बारे में? भैया जिसको बताया होगा उसको मालूम होगा, बाकी आपको नहीं बताया? हमको तो नहीं बताया गया। और कोई योजना का लाभ मिल रहा है आपको? बाकी रास्ता में होगा। नहीं, विकास में क्या करेंगे आप? विकास में हम सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ टॉयलेट नहीं है व्यापारियों के लिए, वो बनवाने का काम करेंगे। और सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आती हैं वो हम आम जनता तक पहुँचाएंगे। जल निकासी की मुख्य समस्या बताई जा जल रही है। निकासी की समस्या तो पूरे शहर में है। नहीं, आप चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, चेयरमैनी का चुनाव लड़ रहे हैं? आप वार्ड मेंबरी कर, आप अपनी वार्ड की बात कीजिए ना, आप वार्ड की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जल समस्या थोड़ा बहुत है, पूरा नहीं। और बारिश में, जहाँ तक कि बारिश की बात आप कर रहे थे, तो बारिश में अभी दुर्गा पूजा के दौरान इतनी तेज बारिश आई कि जहाँ जल भराव नहीं हो रहे थे वहां भी जल भराव होने लगे। तो ये ऊपर से है।
नहीं, क्या निकासी की समस्या नहीं है? निकासी की समस्या है क्यों नहीं है? तो किसकी जिम्मेदारी है उसको साफ हम करना? सबकी जिम्मेदारी है, यहाँ का जो तो मेंबर आपको मौका मिलेगा तो आप क्या कराएंगे? को मौका मिलेगा बिल्कुल आप कराएंगे। तो कह रहे हैं कि पूरे शहर की नहीं, समस्या है। समस्या तो है लेकिन हमारे वार्ड में इतनी समस्या नहीं है। क्यों भैया, पूरे शहर की समस्या बता रहे हैं, जल निकासी की समस्या है या? ये वार्ड नंबर 14 में दो ही चीज की कमी है बस, क्या बताइए? एक शौचालय का और सड़क का। शौचालय और सड़क, जी। इसकी उम्मीद है आपको? भैया ये सड़क की भी बात कर रहे हैं। हाँ। शासन है, हाँ, हमारा शासन आपकी सरकार है, सब तो आप ही के हैं, बिल्कुल फिर क्यों नहीं बनवा पाए? बना तो है सड़क, आप देखिए कैमरा घुमाइए। तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। आजीवन हो गया? नहीं, आजीवन नहीं हो गया, जब जरूरत पड़ेगी फिर बनवाया जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो आप बिल्कुल बनवाएंगे। अच्छा, यहाँ व्यापारियों की शिकायत स्ट्रीट लाइट्स को लेकर है कि अंधेरा हो जाता है कई इलाकों में, क्या लगता है आपको? अंधेरा तो नहीं हो रहा है, आप देखिए सारे पोल पे स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं और वो जलते हैं। कहीं कोई लाइट की समस्या नहीं, एक हाथ कहीं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर अभी एक शख्स बता रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको कहीं आवास नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, ऐसा क्या हो रहा है? बताइए, आपकी गवर्नमेंट है, सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है। जहाँ तक हमारे संज्ञान में पूर्व सभासद विशाल अग्रवाल, उन्होंने कम से कम मेरे नॉलेज में 20 से 25 लोगों को आवास दिलाया है। तो कितनों को नहीं अभी तक मिला है? अब जिनको जरूरत थी, जिन्होंने अप्लाई किया उनको मिला, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको नहीं मिला। अच्छा, अगर कोई आता है तो आप दिलवाएंगे? बिल्कुल, हम पूरा प्रयास करेंगे। कई वार्डों में शिकायत आई है कि सभासद पैसा ले रहे हैं। सभासद पैसा ले रहे हैं, ये मेरे संज्ञान में नहीं है। आप तो नहीं लेंगे? नहीं, हम तो नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। पूरा निष्पक्षता से काम बिल्कुल करेंगे? निष्पक्षता से काम करेंगे और आम जनता के बीच में रहेंगे। आम जनता की जो भी समस्याएं होंगी उसको हम युद्ध स्तर पर पूरी करेंगे। अच्छा, कहीं कहीं ये चीजें सामने आ रही है कि अगर मान लीजिए जो बजट का कहीं बजट आ रहा है, जो नगर पालिका से बजट आ रहा है, जो आय व्यय हो रहा है, तमाम प्रकार से जो खर्चे हो रहे हैं, उसका खाका पब्लिक के सामने लाके उसका हिसाब किताब देने की बात आ रही है, तो क्या ऐसा कुछ आप कहेंगे कि आपको मौका मिलेगा तो आप हिसाब भी देंगे? सरकार से जो भी बजट आएगा, नगर पालिका से जो भी बजट आएगा, हमारा कार्यालय है, जिनको भी कोई समस्या है उनको बजट जो भी आएगा उनको आने की तरीके साफ रखा जाएगा। उसमें कहीं से भी किसी को एक पैसा खाने नहीं दिया जाएगा। वो जो पैसा आएगा जनता के लिए है और जनता को ही मिलेगा। अभी कुछ बहराइच लाइन की बात हो रही थी बंद होने की, उसकी वजह से जाम की बात आ रही थी, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? बहराइच लाइन की जो समस्या है वो अभी बता के गए हैं, वो केंद्रीय उससे है, वहाँ पे रेल का दोहरीकरण हो रहा है, इस वजह से वो जाम की समस्या है। जिस दिन वो दोहरीकरण पूरी हो जाएगी वो समस्या भी खत्म। अस्थायी समस्या है, नगर पालिका से उसका कोई लेना नहीं, नगर पालिका से उसे कोई लेना देना। अभी ये आपका जो ये ब्रिज जा रहा है, इसके नीचे बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा है और पालिका के ठेले भी खड़े हुए हैं, वहाँ पे तमाम जानवर भी गंदगी कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर इतनी गंदगी क्यों है? क्या वो डंपिंग ग्राउंड बना रखा है? नहीं, वो डंपिंग ग्राउंड नहीं है, वो एक्चुअली में रेल की ग्राउंड है और रेल की ग्राउंड में वहाँ जो सफाई हो रही है वो उनका कूड़ा है, ना कि नगर पालिका से जाके वहाँ कूड़ा डंप किया जा रहा है। अच्छा, पालिका के कूड़े के लिए व्यवस्था है यहाँ पे? बिल्कुल व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? सुबेरे से हम गाड़ी आती है, कूड़ा उसमें भर के जाता है, आप पूछ लीजिए, व्यापारियों से पूछ लीजिए। क्यों दादा? हाँ, गाड़ी तो सवेरे आती है। क्या नाम है आपका? रामकिशन अग्रवाल। कितने साल से आप नगर पालिका के चुनाव देख रहे हैं? 68 साल हो गया भैया। हमारी बदलाव दिख रहा है? जानकारी में 65 साल 60 साल हो गया। कुछ बदलाव दिख रहा है कि केवल नहीं, वायदे वायदे? कुछ तो बदलाव दिख रहा है। सपा शासन काल से इस शासन काल में हमको क्या नाम है, सफाई की समुचित व्यवस्था दिखाई दे रही है। सफाई है? सफाई की व्यवस्था। और क्या क्या आपको बदलाव नजर आ रहा है? बदलाव तो और बाकी बदलाव ही बदलाव है। जैसे एक आध बता दीजिए। अरे भाई, आप भी ऊपर से इम्प्रेस तो नहीं है, प्रभावित तो नहीं है? प्रभावित नहीं, जो हमारा जो मन कहता है वो कर रहे हैं, हम किसी के दबाव में नहीं कर रहे हैं। देखते हैं, पहले जो सुपर लोग काम नहीं करते थे, अब देखते हैं सुबह 6 बजे से झाड़ू लगाते हैं, बाजार में सफाई रहती है, दिन में 2 बार झाड़ू लगती है, गाड़ी कूड़ा वाली आती है, वो कूड़ा उठाती है। ये किसको इसका श्रेय देंगे आप? क्यों हो रहा है ऐसा, किसको श्रेय देंगे? श्रेय दे रहे हैं भाई, जो वर्तमान सरकार है उसी को श्रेय देंगे। वर्तमान सरकार को? पालिका का भी इसमें कोई अहम रोल है? पालिका का है, वर्तमान सरकार के जो है उसमें पालिका को ही टाइट किया है, तभी लोग काम कर रहे हैं। भैया, वर्तमान सरकार ने टाइट किया तब पालिका काम कर रही है, कितने संतुष्ट हैं आप? नहीं, रानी बाजार में तो बहुत संतुष्ट हैं। बहुत संतुष्ट? हाँ। क्या क्या काम हुए, कोई 5 काम बताइए। रानी बाजार में साफ सफाई बढ़ी है, स्ट्रीट लाइटें बढ़ी हैं, स्ट्रीट लाइट जहाँ नहीं थी वो पूरे में कूड़ेदान बंटवाए गए हैं, जो केवल हमारे रानी बाजार में हुआ और कहीं नहीं हुआ। और सड़कों का क्या? और बेसहारा पशुओं कटाया गया। सड़कों का मामला ये है कि 10 साल की लीज पर बना हुआ है, तो 10 साल पूरा हुए पहले इसको बनाएंगे नहीं दोबारा। रेलवे का इसमें मामला है? नहीं, सड़कों कोई रेलवे कोई मामला नहीं, 10 साल की लीज पर है, इसलिए इसको छोड़ा नहीं जा सकता। अभी फिलहाल ठीक है सड़क? फिलहाल सड़क अच्छा, ठीक है। जाम की समस्या बार बार आ रही है कि जाम लग रहा है यहाँ, और
इनका क्या नाम है, रेलवे लाइन बंद हो गया है उसकी वजह से। तो क्या ये बता रहे हैं सभासद प्रत्याशी की अस्थायी है, और भी कोई समस्या जाम को लेके आती है कि बस वही एक समस्या? जाम की समस्या पूरे नगर में है। पूरे नगर की बात मत कीजिए, आप केवल अपने वार्ड की बात कीजिए। वार्ड में हमारे पहले से तो कुछ सुधार हुआ जाम। पहले से सुधार है, हाँ, पहले ठेले वाले रहते थे तो ज्यादा समस्या थी, अब कम है। आक्रमण से निजात मिली। हाँ, आक्रमण से काफी निजात मिली है। क्या लगता है इस बार क्या होगा? कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। हाँ, आप बीजेपी से बिलोंग करते हैं क्या? नहीं, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, मतलब जनता है हम लोग। जनता है, हाँ, पार्टी से मतलब नहीं है। पार्टी को मतलब नहीं है। तो क्या देख के आप कमल को वोट दे रहे हैं, प्रत्याशी देख के या पार्टी देख के? हमारे पार्टी बढ़िया, प्रत्याशी बढ़िया। प्रत्याशी क्या नाम है प्रत्याशी का? शिव कुमार जी भैया। शिव कुमार जी। भैया क्या कह रहे हैं? दादा नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। क्या हाल है? मस्त है, बढ़िया है। रानी बाजार का क्या हाल है? रानी बढ़िया हाल है, रानी क्या खराबी है बताइए आप। आप बताइए। नहीं, रानी बढ़िया चकाचक रानी बाजार है, बिल्कुल जो है देखिए, बिल्कुल आगे आराम। कोई काम की आवश्यकता नहीं, सब कंप्लीट है। काम कभी पूरा हुआ है? किसी दुकान का माल पूरा हुआ है? कौन सा काम नहीं पूरा हुआ है ये बता दीजिए। हैं? कौन सा काम नहीं अरे पूरा हुआ? काम तो जो छोटे मोटे रहते ही हैं, नाली सफाई अरे है कोई भाई, छोटा ये ही काम सब बता सब दीजिए। करवाते हैं, सब करवाते हैं। छोटा काम बता दीजिए आप। छोटा काम क्या बता दें? छोटा अरे कोई बता दीजिए एक काम। छोटा काम तो अगर सभासद बनेगा आप कोई काम नहीं लेंगे उससे, तब उसको बजट कैसे मिलेगा? नहीं, काम कहीं लेंगे। क्या काम लेंगे? काम ये बता पकड़ दीजिए। काम लेंगे। क्या काम लेंगे? जो भी कमी होगी उसको बताया जाएगा। एक कमी बताइए। अब उसका प्रेजेंट में क्या कमी होगी बताया जाएगा इनको, अरे जब बनेंगे। एक बता दीजिए। आप व्यापारी हैं, जनता हम है, क्या- वोटर है, हाँ, बिल्कुल वोटर है। एक कमी बताइए। आप बताइए भैया, रानी जी, बाजार से रहे? जी भैया, रानी बाजार से तो नहीं है, लेकिन यहीं रह रहे हैं। आते जाते हैं? जी, जी, कैसा लगता है आने में? क्या माहौल बहुत है? बढ़िया, बहुत बढ़िया माहौल, अच्छा है। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ, फर्स्ट क्लास चल रहा है। क्या लगता है वार्ड साफ सुथरा रहता है? साफ सफाई के मामले में थोड़ा गड़बड़ है? गड़बड़ गड़बड़ है जी। क्या? गंदगी भरी रहती है? हाँ, साफ सफाई के मामले में पूरा। नालियों की क्या पोजीशन है? नालियाँ साफ सफाई होती रहती है, लेकिन कुछ कम। भैया ये कह रहे हैं कि नालियाँ साफ सफाई होती रहती है लेकिन उतनी नहीं होती है। आप क्या लगता है आपको? आप इस वार्ड के हैं? नहीं, वो देखिए वो आ रहे हैं और देख रहे हैं, जो दिखता है वो बोल। मैं भी इस वार्ड का नहीं हूँ। क्या बता रहे हैं? नालियों आपके अभी आपने सुना? अभी जैसे आपने कई लोगों से राय लिया, नालियां बिल्कुल सुबह शाम दोनों टाइम साफ होती हैं, और केमिकल भी छिड़काया जाता है कि मच्छर यहाँ ना हो। और योगी जी के सरकार में दो चीजें तो कम हुई हैं। एक क्या गुंडागर्दी। क्या? ये गुंडागर्दी। हाँ, पहले रानी बाजार ट्रस्ट था। रानी बाजार नहीं, बहुत तरस था, क्योंकि जब यहाँ ठेले लगते थे, आप कोई बीमार व्यक्ति अगर जा रहा है हॉस्पिटल तो उसको 2 घंटे लगते थे यहाँ से जनरल चौराहा पहुंचने में। आज वो समस्या खत्म हुई है, क्योंकि ठेले वाले आप कितना भी बोलते रहे, वो हटने वाले नहीं थे। आज इस सरकार में ये काम बहुत बड़ा हुआ है। दूसरा ये कि जनता मस्त, बिल्कुल खुशहाल है। और ट्रस्ट कौन है? ट्रस्ट कौन है? ट्रस्ट माफिया है। माफिया ट्रस्ट। बिल्कुल ट्रस्ट है। जनता मस्त है। योगी जी के शासन में जनता मस्त। तो आप विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि माफियाओं के नाम पे? हम विकास के उसमें वोट मांग रहे हैं। नहीं, माफिया मारे जा रहे हैं इसलिए आपको वोट मिल रहा है या विकास? माफिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बात मैं ये कह रहा हूँ साफ सुथरा कि इस सरकार में जितना काम हुआ है कहीं नहीं हुआ है। क्यों दादा? माफिया मारे जा रहे हैं बता रहे हैं। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विकास के ऊपर वो लोग वोट देंगे। विकास पे वोट देंगे। नगर पालिका का माफिया से कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। ये वो लोग सरकार अपना काम कर रही वो है। सरकार को जो करना वो अपना कर रही है। यहाँ ये लोकल का चुनाव है, सभासदी का है, चेयरमैनी का है, तो जो लोकल का मामला है वो लोकल में रहेगा। अच्छा, यहाँ की इधर आइए, आप इधर आइए भैया, इधर आइए, इधर आइए। बताइए। कह रहे हैं कि सभासद के वादों में बहुत दम है। बिल्कुल दम है। बड़को भैया हमारे ऐसे हैं कि जो काम कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, कोई काम बताइए जो उन्होंने कहा वो कर दिया। जैसे कि कोई काम बताइए। अभी आपने जैसे कहा कि कि- जो कहते हैं वो करते हैं, तो बताइए ना। ये पंडाल का काम हो रहा था, दुर्गा पूजा नहीं बन रहा अगले साल। वो बहुत प्रयास किया, इनके अथक मेहनत की वजह से पंडाल बना। जो पूजा शुरू हुई, बड़ा वाला पंडाल, बड़ा पंडाल रानी बाजार का, गोंडा का शान। उसमें इनका बहुत ज्यादा योगदान है, इनका बहुत ज्यादा क्या योगदान। लगता है माता रानी कृपा कर देंगी? बिल्कुल करेंगी। क्यों भैया? आशीर्वाद तो पहले ही से दे रहे हैं आप। आशीर्वाद ये दे रहे हैं, सब हमारे छोटे भाई हैं। और दूसरी चीज ये, जीतना हारना जनता के ऊपर है। हम ये नहीं कह सकते कि हम जीते हुए हैं और हम घर बैठ जाए आराम करें। जनता के ऊपर है। हम रोज जनता से मिल रहे हैं, उनसे आशीर्वाद रहे हैं, और बहुत जितने भी यहाँ के व्यापारी हैं, जितने भी घर वाले हैं, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। चलिए आइए, यहाँ कुछ व्यापारी भी हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या हाल है यहाँ का। भैया नमस्कार। हाँ, और भैया क्या हाल है? क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार का सौंदन।
क्या हाल है रानी बाजार? रानी बाजार का बहुत बढ़िया हाल है। सब बढ़िया फटाओ, बढ़िया चकाचक। चकाचक। कुछ आवश्यकताएं हैं यहाँ? आवश्यकता है क्या, सब सही है। सभासद हमारे जीत जाए बस, और क्या। कौन सभासद है? हमारे बड़को है सभासद। अच्छा ये बताइए, कुछ यहाँ पे पिंक टॉयलेट वगैरह की बात चली और लाइटिंग की बात है, सड़क जाम हो जाती है, हाँ, जल निकासी। हाँ, जल निकासी समस्या है और सड़क भी जाम हो जाती है, रोड भी खराबे हैं इस वक्त। क्या लगता है कुछ काम वाम होगा? भाई अब सभासद जीत जाएंगे तो काम तो उम्मीद है। पहले नहीं हुआ? पहले भी विशाल के समय पर भी विशाल भी सभासद अच्छे थे, विशाल में भी बहुत अच्छा काम करवाया है। हम ये इस बार क्यों नहीं है वो? इस बार वो ये पिछड़ी वर्ग हो गया है यहाँ पर, ऐसे मौका नहीं मिला है। चलिए। पड़ी है, गड्ढे पड़े हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है, केवल दलाली और मक्कारी का काम है और दलालों का बसेरा है। अब ये पूरा रानी बाजार जान रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, मैं बीजेपी से टिकट मांग रहा था। मैं बीजेपी में नगर मंत्री के पद पे था पिछड़े वर्ग से, और चूंकि मेरी सीट पिछड़ी हुई तो मैं पार्टी से टिकट मांगा, लेकिन कुछ लोगों के कारण मुझको टिकट नहीं दिया गया। जी हाँ, मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ। रानी बाजार की जनता बहुत त्रस्त है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ रानी बाजार में वार्डनामा मैंने चलाया और तमाम प्रकार से यहाँ के व्यापारियों ने, क्योंकि व्यापारियों से पूरी तरीके से लवरेज ये रानी बाजार है, और यहाँ पर व्यापारियों ने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर वास्तव में वार्ड की बात करें तो कहीं न कहीं पिछले साल में जो वार्ड की तमाम दयनीय हालत थी, जो तमाम वार्ड अतिक्रमण और माफियाओं से, बदमाशों से बस आज यहाँ की जनता पूरी तरीके से मस्त दिखाई दे रही है। प्लस लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरीके से वार्ड टॉयलेट और तमाम प्रकार से जल निकासी और सड़क जाम की समस्या से और स्ट्रीट लाइट जो कहीं ना कहीं थोड़ी जगहों पर कुछ इलाकों में नहीं जल रही है, उससे यहाँ पर जूझ रहा है। प्लस सबको एक ही उम्मीद है कि जो भी सभासद आएगा वो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में वार्ड में जो जरूरतें हैं और जो यहाँ पर कमियाँ रह गई है उसको अवश्य पूरा करेगा। देखना ये है कि आने वाले समय में जब 13 मई को यहाँ के वार्ड मेंबर को चुना जाता है तो आने वाले जो उसके कार्यकाल में कितना काम वो कर पाता है और कितना काम करके दिखा के वो जनता का मन जीतने में कामयाब होता है, ये समय बताएगा। मैं गोंडा सैमपुर का